दोस्तों ज़रा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताना तो। नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स है 2 लेकिन इक्वेशन है सिर्फ 1। लेकिन फिर भी आप में से किसी को ज़रूर नज़र आया होगा कि अगर हम x और y दोनों की जगह 0 0 पुट कर दें तब ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सही, लेकिन इसी तरह बहुत सारे और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू -2, x इक्वल टू -5 y इक्वल टू +5, इस तरह से। लेकिन इन सारे सॉल्यूशंस को हम लोग यूनिक नहीं कह सकते। और जब हम किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तब वी जनरली टॉक अबाउट द यूनिक सॉल्यूशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन फॉर दोज पर्टिकुलर वेरिएबल्स। इसीलिए इस इक्वेशन के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ जिस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसको समझने के लिए आपको ये नहीं बल्कि ये वाला इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। हैं? अभी तो हमने देखा कि 2 वेरिएबल वाला एक सिंपल सा इक्वेशन हमसे सॉल्व नहीं होगा, तो फिर ये वाला इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा? यहाँ तो 3 वेरिएबल्स है और वो भी इतना पेचीदा इक्वेशन। लेकिन मैं कहता हूँ ना, होगा। इस इक्वेशन में 3 टर्म्स है, x², मॉडुलस ऑफ y और √z, और इन तीनों टर्म्स का समेशन हो रहा है 0। यानी कि इन तीनों ही टर्म्स के जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं ताकि आउटपुट में 0 मिले। अब आप इन तीनों टर्म्स को एक एक करके ध्यान से देखिए। x² इज़ अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि इसका जो वैल्यू है वो कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। ये या तो 0 होगा या फिर उससे बड़ा कोई पॉजिटिव वैल्यू ही हो सकता है। सिमिलरली मॉडुलस ऑफ y ये भी एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका वैल्यू भी कभी नेगेटिव नहीं हो पाएगा। वैल्यू डेफिनेटली 0 या उससे बड़ा कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। सेम गोज़ फॉर √z। दिस इज ऑल्सो ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी। अब सोच के देखिए कि इस इक्वेशन में दिए गए तीनों टर्म्स ही नॉन नेगेटिव है, तो वैल्यूज़ एक दूसरे को कैंसिल कब करते हैं? जब कोई वैल्यू पॉजिटिव हो, दूसरा कोई नेगेटिव हो और उनको हम समेशन करें यानी कि एडिशन करें तब। लेकिन यहाँ तीनों के तीनों टर्म्स ही नॉन नेगेटिव हैं, यानी कि पॉजिटिव को कैंसिल करने वाला कोई नेगेटिव यहाँ प्रेजेंट है ही नहीं। तब ये कैसे हो सकता है कि x², मॉडुलस ऑफ y और √z इनके वैल्यूज़ एक दूसरे को आपस में कैंसिल करके 0 आउटपुट दे? नहीं हो सकता ना। एक उपाय है और सिर्फ एक ही उपाय है, और वो ये है कि ये तीनों के तीनों वैल्यूज़ इंडिविजुअली 0 होने पड़ेंगे, तभी द आउटपुट विल बी 0। दैट इज़ वाई वी गेट x² इक्वल टू 0, मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 0 एंड √z इज इक्वल टू 0। और इस चीज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करें तब हमें मिलता है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। क्यों? है ना मज़ेदार सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके तीनों वेरिएबल्स के लिए जो वैल्यूज़ हमको मिले एज द सॉल्यूशंस, उन वैल्यूज़ के बीच में क्या लिखा हुआ है? एंड। अब एंड का क्या मतलब है? एंड का मतलब है साइमल्टेनियस ऑकरेंस, यानी कि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 एक साथ साइमल्टेनियसली होना ज़रूरी है, तभी ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज नहीं। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिए। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने इस इक्वेशन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लिया होगा। आप लोगों ने ज़रूर ऐसा सॉल्व किया होगा कि x - 1 होल स्क्वायर प्लस √y + 1 इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स नॉन नेगेटिव टर्म्स है, इसीलिए आपने लिखा होगा कि x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड √y + 1 इक्वल टू 0। और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिलेगा कि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1। और मैंने हिंदी में बोल दिया, बीच में आपने ज़रूर एंड लिखा होगा, यानी कि x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1। ये हो गया इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x² प्लस मॉडुलस ऑफ x - 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ भी हमें दिख रहा है कि दोनों ही टर्म्स नॉन नेगेटिव टर्म्स है, एक स्क्वायर है और दूसरा वाला मॉडुलस है, इसीलिए सेम अप्रोच लगेगा। और इसीलिए हम लिखेंगे x² इक्वल्स टू 0 एंड मॉडुलस ऑफ x - 1 इक्वल्स टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा कि x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कि x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1।
करेक्ट? इनकरेक्ट, ये सही आंसर नहीं है। तो ये कैसे इनकरेक्ट हो गया? हमने तो सेम अप्रोच लगाया था, सेम कंडीशन लग रहा है, क्योंकि सब कुछ तो सेम ही था, नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ थे और उनका समेशन 0 हो रहा था। तो फिर ये हमारा अप्रोच कैसे गलत हो गया? जी अप्रोच गलत नहीं, कंक्लूजन में गलती हुई। ठीक है, देखिए इसके पहले हम लोगों ने जो भी 2 क्वेश्चन सॉल्व किए वहाँ वेरिएबल्स अलग अलग थे। पहले वाले में था x, y, z, दूसरे वाले में था x और y। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, यहाँ वेरिएबल एक ही है, पहले टर्म में भी x और दूसरे टर्म में भी x। एक बार सोच के देखिए हमें क्या सॉल्यूशन मिला, x = 0 एंड x = 1। यानी कि हमें सेम वेरिएबल के लिए 2 अलग अलग वैल्यूज़ मिले, वो भी एट द सेम टाइम, विच इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट? हाँ, इक्वेशन के सॉल्यूशन करते वक्त किसी वेरिएबल के अलग अलग वैल्यूज़ निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ बीच में और होता है, वो अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग वैल्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम, क्योंकि यहाँ एन लिखा हुआ है, यानी कि साइमल्टेनियस ऑकरेंस, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था, इस केस पे सेम वेरिएबल के लिए अलग अलग वैल्यूज़ एज द आंसर हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम नहीं निकाल सकते, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज़ नो प्रॉपर सॉल्यूशन। तो इसी तरह हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए एंड के चमत्कार के बारे में देखा, लास्ट में एक गूगली भी देख लिया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पढ़ाई से जुड़े इसी तरह के इंटरेस्टिंग बातों को जानते रहने के लिए जुड़े रहे अग्नि एजुकेयर के साथ।